आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई विरोध गिरफ्तारी के विरोध में आपने दरअसल ये फैसला किया है। सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट से ही गिरफ्तार किया। सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मिली। इससे पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि तानाशाही का विनाश होना चाहिए। तो संसद के संयुक्त सत्र में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है। 11 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की तैयारी अब आम आदमी पार्टी कर चुकी है। दरअसल ये विरोध अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी पर है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल और उनके वकील, उसी समय सीबीआई ने गिरफ्तारी दिखा दी। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, आम आदमी पार्टी इस बात से नाराज तो थी ही, लेकिन अब नाराजगी में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, वो भी ऐसे वक्त पर जब ईडी वाले मामले में लोअर कोर्ट से राहत मिलती नजर आई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी। तो अब नई रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई है, क्योंकि आज से राज्यसभा सदन की शुरुआत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के तमाम जितने भी सांसद हैं, वो आज सबसे पहले अभिभाषण का विरोध करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाले मामले में। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संसद के भीतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, करीब 1 घंटे बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अपनी अभिभाषण में मोदी सरकार की तीसरी पारी का रोड मैप विजन पेश करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों, कार्यक्रमों को सदन और जनता के सामने लाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगी। इस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 या 3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले सेंगोल लाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए इसे संसद से बाहर करने की मांग उठा दी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक तरफ देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, फिर इस पे धन्यवाद प्रस्ताव, फिर इस पर दोनों सदनों में बहस, फिर प्रधानमंत्री का जवाब। ये सब तो प्रक्रिया चली रही है, लेकिन यहां दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी तस्वीर साफ की कि सेंगोल को ना लाया जाए अंदर, नहीं तो विरोध उसको लेकर भी हो सकता है। और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि सेंगोल को जो है, जो कि लोकसभा के अंदर उसको स्थापित किया गया है, वहां से हटा करके संविधान को वहां पर रखा जाना चाहिए। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो 18वीं लोकसभा का पहला अभिभाषण राष्ट्रपति का होगा, और ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये सरकार के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, सरकार ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, उसके बारे में जानकारी तो दिया ही जाएगा। साथ ही अगले 5 सालों का किस तरीके का रोड मैप होगा सरकार का, उसके बारे में तमाम जानकारियां होंगी। और कहा यह जा रहा है कि इन तमाम चीजों में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जानकारी, संचार के क्षेत्र में सरकार ने किस तरीके का काम किया है, साथ ही सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई जो योजनाएं रही हैं, उसको लेकर के किस तरीके से काम किया गया है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में परिलक्षित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 11:15 बजे के आसपास जो है वो राष्ट्रपति भवन से, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, उनके साथ विजय चौक से होते हुए वो सीधे संसद भवन के अंदर पहुंचेंगी, जहां पर ठीक है। समाजवादी नेता क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी बात कर। सही जगह वही थी, अब उसको बेमतलब वहां से निकाल के लाके संसद भवन रख दिया। संसद चलती है संविधान से, देश चलेगा संविधान से। अब यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो निश्चित हमारा मानना है कि सेंगोल को हटा दिया जाए, उसके स्थान पे एक विशाल काय संविधान की प्रति बना के वहां स्थापित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको संविधान बचाओ वाले नारे से कैसे जोड़ के देख रहे हैं सर? भाई, संविधान खतरे में है। अगर सिंबल की चलेगी, सिंगोल चलेगी, राजतंत्र नहीं चलेगी, राजतंत्र प्रतीक का नहीं चलेगा, संविधान नहीं चलेगा, तो निश्चित कोई खतरा रही है। आपके सवाल से समाज सरकार में, इस सरकार में आप जानते हैं कि अजीबोगरीब हालत है? संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है,
देश का दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, तो निश्चित रूप से संविधान को बचाना, लोकतंत्र बचाना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। इसलिए मैंने चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी की भी यही राय है, आपकी पर्सनल राय? मैंने बात नहीं किया, बात कर लेंगे। आखिरी सवाल सर, आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बायकॉट कर रही है। कह रहे हैं उनका कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, इसके प्रोटेस्ट में हमको ये करना पड़ रहा है। मैं जानता नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं देख लूंगा, जैसे जो परिस्थितियां होंगी वही हम भी करेंगे। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी कह रहे हैं क्योंकि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसलिए सेंगोल की जगह संसद के अंदर नहीं है, सेंगोल को हटाकर वहां पे संविधान की प्रति लगानी चाहिए। वीडियो सहयोगी मनीष पिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। तो संसद में राजदंड का विरोध भी शुरू हो चुका है। जिस तरह आप समाजवादी पार्टी के स्टैंड को सुन रहे हैं, समाजवादी सांसद आर.के. चौधरी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सेंगोल नहीं होना चाहिए, उसकी जगह संविधान की प्रति बनाकर आप वहां रखिए। संसद में राजदंड का ये विरोध। जितेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, अब इस विरोध पर सत्ता पक्ष का क्या रुख रह सकता है? और देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है अर्पिता, लेकिन जिस तरीके से जब सेंगोल को स्थापित किया गया था उस दौरान आपने देखा कि पूरा जो दक्षिण भारत के सारे जो वैदिक गुरु थे वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो इसके स्थापना करने के पीछे की जो जानकारी इससे पहले सरकार ने दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें किसी भी तरीके से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़े स्तर पर संसद के अंदर हंगामा खड़ा करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक नया मुद्दा दे दिया, क्योंकि आपने देखा कि पूरे चुनाव के दौरान जो भी विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से संविधान को लेकर के उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए और उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं कि उनके 400 पार अगर सीटें आ जाएंगी, देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं उसका जवाब अब बीजेपी भी देती नजर आ रही। क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का तो कुछ दूसरा कुछ काम है नहीं। इन लोगों ने इतना दिन कॉन्स्टिट्यूशन का ये लोग हर समय ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनता को जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको सुविधा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन मानता ही नहीं। तो बीजेपी भी जितेंद्र यहाँ अपना रुख साफ दिखा रही है कि ये लोग तो संविधान ही नहीं मानते। आज सेंगोल को हटाने की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल बीजेपी भी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से हमलावर है, क्योंकि जिस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने आज उठाया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा के अंदर जो सेंगोल स्थापित किया गया है वहां से उसको हटा करके संविधान की एक बड़ी प्रति लगाना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि ये लोग वैसे लोग हैं जो कि संविधान को भी नहीं मानते हैं। इस तरीके की बात कह करके उनकी तरफ से इस मुद्दे को पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है और अलग रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान वो लोग विरोध करेंगे, या ऐसा भी देखा जा रहा है कि सदन के अंदर उस दौरान उनकी तरफ से हंगामा किया जाए। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो करीब 11 बजे के आसपास शुरू होगा सदन के अंदर और 1 घंटे तक चलेगा अभिभाषण, जिसमें जो सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां जो अगले 5 सालों के लिए उसको कार्यान्वित किया जाना है उसका एक रूपरेखा उनकी तरफ से दिया जाएगा और उसके बाद जो है धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। वो ये चाहती हैं कि जो इस समय वर्तमान में बड़े मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, इसके अलावा यूजीसी नेट का मुद्दा हो, साथ ही जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, इन तमाम चीजों के मुद्दे को लेकर के वो इस दौरान उठा सकते हैं। इस पर भी उनके द्वारा चर्चा किया जा सकता है। तो ऐसी तैयारी विपक्षी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किया गया। लेकिन आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये सवाल खड़ा किया कि सेंगोल को जो स्थापित सदन के अंदर किया गया है उसको हटा करके वहां पर संविधान की बड़ी प्रति रखी जानी चाहिए, एक नए तरीके का राजनीतिक मोड़ उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई है। अर्पिता।